नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि जी हुई अपनी क्लास में जाती है और फिर वो एक लड़की को देखकर चौंक जाती है और कहती है शीचुआन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर शीचुआन कहती है कि मैंने अपना ट्रांसफर तुम्हारे स्कूल में करा लिया है। फिर जी हुई कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, ये सबसे खराब क्लास है। फिर शीचुआन कहती है कि तुम मुझे बताओगी, मैंने तो सोची थी कि मैं न्यू स्कूल आकर जहाँ पर तुम पढ़ रही हो वहाँ पर आ जाऊँ, इसीलिए मैं ऑफिस में जाकर तुम्हारी वाली क्लास में ट्रांसफर करवा ली मैंने। फिर जी हुई कहती है कि सॉरी, प्लेसमेंट एग्जाम वाले दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं फेल होने के बाद मुझे यहाँ पर डाल दिया गया। फिर शीचुआन कहती है कोई बात नहीं, मैंने सुना है कि जिंगयोन भी यहीं पर है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूँ यहाँ पर। तभी वहाँ पर क्लास की वो गुंडी लड़की आ जाती है जो जी हुई से बात ही नहीं करती, लेकिन वो शीचुआन से बड़े प्यार से बोलती है कि शीचुआन मैं अभी चाय ऑर्डर करने जा रही हूँ, बहुत अच्छी चाय मिलती है यहाँ पर, क्या तुम्हारे लिए भी ऑर्डर कर दूँ। फिर शीचुआन कहती है हाँ कर दो। फिर खुशी खुशी वो चली जाती है ऑर्डर करने। फिर जी हुई कहती है कि शीचुआन तुम तो काफी सबसे अच्छे से बातें कर लेती हो, देखो ये लोग तो मुझसे बातें ही नहीं करते। तभी वहाँ पर जिंगयोन आ जाता है और वो कहता है कि शीचुआन तुमने हमारे स्कूल में ट्रांसफर करवा लिया है। फिर वो कहती है हाँ। फिर वो अपने पीछे वाली सीट पे बैठ जाता है। फिर शीचुआन जी हुई से कहती है कि मुझे इस क्लास में बस उन्हीं लोगों को जानना है जिन्हें जानने की मुझे जरूरत है। तभी क्लास में टीचर आ जाती है और वो कहती है कि क्लास मॉनिटर मेरे पास आओ। और फिर जी हुई उनके पास जाती है और फिर क्लास में एक और सर आ जाते हैं पढ़ाने के लिए और क्लास टीचर मॉनिटर को लेकर बाहर चली जाती है। अब टीचर जी हुई से कहती है कि क्लास के उन सारे बच्चों के नाम की लिस्ट तैयार करो जो स्पोर्ट में भाग लेने वाले हैं, क्योंकि हमारी क्लास पढ़ाई लिखाई वाले सब्जेक्ट के मामले में सबसे पीछे है, तो मैं नहीं चाहती कि स्पोर्ट में भी हमारी क्लास सबसे पीछे रहे। इसीलिए क्लास में जाओ और सारे लोगों को कन्विंस करो कि वो स्पोर्ट में भाग लें। अब जी हुई क्लास में होती है और सारे बच्चों को मना रही होती है कि स्पोर्ट आने वाला है और हमारी क्लास सबसे पीछे है, तो क्यों ना जिसको भी जो भी आता है, चाहे जंप चाहे रेसिंग चाहे कुछ भी, एक में तो भाग ले ही लो आप लोग। लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं मान रहा होता है और सब मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर वो गुंडी लड़की कहती है कि तुम्हारी जगह शीचुआन को मॉनिटर होना चाहिए, हमें तुम्हारी बात नहीं मानना है। फिर जी हुई कहती है कि शीचुआन तुम तो भाग लोगी ना। फिर शीचुआन भी कहती है कि मैं भी भाग नहीं लूंगी। फिर बारी बारी सारी लड़कियां बोलने लग जाती हैं कि मुझे भी नहीं लेना है, कोई बोलता मुझे भी नहीं लेना है, फिर कोई बोलती मुझे भी नहीं लेना है। फिर जिंगयोन कहता है कि जी हुई जब इन लोगों को भाग लेना ही नहीं है तो तुम इन लोगों के पीछे क्यों पड़ गई हो। अब जी हुई गुस्सा होकर क्लास के बाहर चली जाती है और जल्दी से जिंगयोन भी उसके पीछे पीछे उसके पास आ जाता है। फिर जी हुई कहती है कि क्या तुम शीचुआन को जानते हो, बस तुम कुछ ही दिन से उसको जानते हो, फिर तुम और सारे लोग मिलकर क्यों उसकी साइड ले रहे हो। फिर जिंगयोन कहता है कि मैं उसकी साइड नहीं ले रहा था, मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। फिर जी हुई कहती है कि मेरी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। फिर जिंगयोन कहता है कि अकेली वही क्लास में है जो तुम्हारी साइड है, फिर भी तुम उसे टारगेट कर रही हो। फिर जी हुई गुस्से में कहती है कि हाँ, ये शीचुआन मुझसे ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए मुझे उससे जलन हो रही है, यही सुनना चाहते थे ना तुम, अब खुश हो। देखो मैं तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि शीचुआन तुम्हारी पुरानी फ्रेंड है, तो तुम अभी उससे झगड़ा मत करो, अपने माइंड को सही कर लो और उससे अच्छे से जाकर बात करो। और तुम्हें अच्छी मॉनिटर बनना है ना, तो तुम्हें सबसे मिलजुल कर रहना पड़ेगा। और रही बात स्पोर्ट्स की, तो शीचुआन के पीछे मत पड़ो, मुझे पता है कि वो स्पोर्ट्स में सबसे खराब है, वो नहीं कर पाएगी। फिर जी हुई कहती है कि तुम्हें उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। अभी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे तो लग रहा है कि मैं तुम्हें ही नहीं जानती हूँ, और गुस्से में वहां से चली जाती है। अब जी हुई सीधा प्रिंसिपल के पास पहुंचती है और कहती है कि सर मुझे अपना मेकअप एग्जाम करके क्लास ए में वापस जाना है। फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि सॉरी बेटा, अब मेकअप एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि क्लास ए के स्टूडेंट के सारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो अभी जो तुम क्लास में पढ़ रही हो उसी में पढ़ो। फिर जी हुई कहती है कि सर जिंगयोन अभी क्लास ए से निकलकर हमारी क्लास में आया है, तो उसकी जगह तो बची होगी ना, तो उस जगह पे मुझे डाल दो। फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि देखो बेटा, बात ऐसी है कि हमारे स्कूल से दोंगहाई यूनिवर्सिटी के लिए कोटे से स्टूडेंट वहां पर जाते हैं और क्लास ए को 25 कोटा मिला है, और इस वक्त तुम क्लास ए में जाओगी तो क्लास ए के स्टूडेंट के सारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, क्योंकि वो 25 कोटा के अंदर तुम्हें मिल जाएगा तो उन्हें मंजूर नहीं होगा। फिर जी हुई कहती है अच्छा ठीक है, क्लास के को कितने कोटा मिले हैं। फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि 2 कोटा। फिर जी हुई कहती है कि वो किसे मिल रहे हैं। फिर क्लास टीचर बताती है कि रैंकिंग के हिसाब से जिंगयोन और शीचुआन को मिलेंगे, क्योंकि तुम 3rd नंबर पे हो। अब ये सुनकर जी हुई शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे भी दोंगहाई यूनिवर्सिटी कोटा के जरिए ही जाना था। अब जी हुई को घर पर उसकी मॉम भी परेशान कर रही होती है, बार बार यही पूछ कर कि बेटा कोटा का कुछ पता चला तुम्हें, तुमने प्रिंसिपल से बात की कि नहीं। फिर कहती कि मॉम अभी नहीं की, कर लूंगी। फिर कहती कर लो ना, नहीं तो मैं आकर कर लूंगी। फिर कहती नहीं मॉम मैं कर लूंगी, आप मत आना। अब नेक्स्ट डे क्लास में सर पढ़ा रहे होते हैं और जी हुई का ध्यान कहीं और होता है। फिर सर कहते हैं कि जी हुई तुम्हारा ध्यान कहाँ है। अब लेक्चर खत्म हो जाता है और सारे स्टूडेंट चले जाते हैं। फिर सर जी हुई के पास आते हैं और कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन में क्यों बैठी हो, मुझे बताओ।
फिर जी हुई कहती है कि सर मुझे दोंगई यूनिवर्सिटी के लिए कोटा चाहिए और मुझे मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी मॉम भी मुझे बहुत परेशान कर रही है इसलिए। फिर सर कहते हैं कि देखो बेटा, अब की बार अगर तुम्हें कोटा नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, अगली बार के लिए मेहनत कर लो। फिर कहती नहीं सर मुझे अभी ही चाहिए। फिर सर कहते हैं देखो बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा क्योंकि सबको लगेगा कि तुमने मेहनत नहीं की है, सर की बदौलत तुम्हें कोटा मिला है। अब जी हुई प्लेग्राउंड में होती है और वहाँ पर पीटी हो रही होती है। अब पीटी खत्म होते ही जी हुई प्रिंसिपल के पास पहुँच जाती है और उनको कहती है कि सर अब मुझे कोटा नहीं मिल सकता तो क्या हुआ, मुझे दोंगई यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म दे दीजिए। सर मुझे पता है कि आपने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन फॉर्म छुपा कर रखा है तो प्लीज मुझे दे दीजिए। अगर मेरी क्लास में शीचवन नहीं आई होती तो दूसरा कोटा मुझे ही मिलता। अब प्रिंसिपल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहती क्या बकवास कर रही हो तुम और कहाँ से सुना है तुमने ये सब। फिर कहती है कि सर मैंने कहीं से सुना है। फिर कहते हैं कि सारे स्टूडेंट को कहते हैं कि क्या तुम लोग सब यही गॉसिपिंग करते हो यहाँ पर। अब प्रिंसिपल गुस्से में सीधा ऑफिस में पहुंच जाते हैं और क्लास के टीचर ऊ से कहते हैं कि टीचर वो तुम्हारी स्टूडेंट जी हुई हाथ से निकल गई है तुम्हारे, देखो अभी बाहर वो सबके सामने मुझे कह रही थी कि मैंने एप्लीकेशन पेपर छुपा के रखे हैं। फिर टीचर वो कहती है कि जी हुई अभी भी उस कोटा पर अटकी हुई है। फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि हाँ मेरे पास एप्लीकेशन है, मैंने छुपा कर रखी है, लेकिन क्या मैं अपने फायदे के लिए सब कर रहा हूँ? नहीं ना, मैं स्कूल के फायदे के लिए कर रहा हूँ। ये मैं उन बच्चों के लिए रखा हूँ ताकि जो 1-2 मार्क्स की वजह से पीछे हट गए हैं तो उन्हें दूंगा मैं। और जी हुई तो खुद फेल हुई थी तो मैं उसे दे भी नहीं सकता, उसे समझाओ जाकर प्यार से अच्छे से। फिर टीचर वो कहती है ठीक है मैं उसे प्यार से समझा दूंगी और वहाँ से चली जाती है। अब टीचर वो सीधा अपनी क्लास में आ जाती है और अपने सारे स्टूडेंट को बताती है कि हमारे स्कूल को दोंगई यूनिवर्सिटी के लिए कोटा मिला है। तो हमारी क्लास में 2 कोटा मिले हैं, एक जिंगयान को मिला है और एक शीचुआन को, और ये रैंकिंग के हिसाब से मिले हैं। फिर टीचर कहती है कि जिंगयान और शीचुआन तुम दोनों अपना अपना एप्लीकेशन फॉर्म छुट्टी होने के बाद ऑफिस में आकर ले लो, और जिन्हें नहीं मिला है वो अपनी मार्क्स पे ध्यान दे, ना कि बाहर जाकर मुसीबत खड़ी करे। तो जी हुई तुम समझ गई ना। तभी क्लास की जो गुंडी लड़की है उसका नाम शुआन है, वो अपनी मॉम को मैसेज करती है कि मॉम बड़ी खबर है कि जी हुई को कोटा नहीं मिला, और उसको टीचर ने चिल्लाई भी। अब शुआन की मॉम मैसेज पढ़ने के बाद खुश होकर तैयार होकर सीधा जी हुई की मॉम के पास पहुंच जाती है। अब शुआन की मॉम जी हुई की मॉम से कहती है कि तुम्हारी बेटी को कोटा नहीं मिला, और उल्टा टीचर ने उसे चिल्लाई भी। फिर जी हुई की मॉम चौंक कर कहती क्या कोटा मिल गया? फिर कहती है कि तुम्हारी बेटी ने डर के मारे तुम्हें कुछ बताया नहीं कि उसकी क्लास में 2 कोटा मिल गए हैं और उसे नहीं मिला? अब जी हुई की मॉम शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, और वहां से चली जाती है। अब ऑफिस में ही टीचर जिंगयान और ये शीचुआन को एप्लीकेशन फॉर्म दे रही होती है। तभी वहां पर जी हुई की मॉम पहुंच जाती है और वो कहती है कि मुझे प्रिंसिपल सर से मिलना है। फिर ये टीचर कहती है कि वो अभी चले गए हैं, आप मुझसे कहिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। फिर जिंगयान कहता है कि जी हुई हमारी क्लास की है और ये हमारी क्लास टीचर है। फिर जी हुई की मॉम क्लास टीचर के पास आती है और कहती है हेलो। फिर जी हुई की मॉम कहती है कि मैंने सुना है कि मेरी बेटी जी हुई को कोटा नहीं मिल रहा है। फिर टीचर कहती है कि हाँ आपने सही सुना, क्योंकि रैंकिंग के हिसाब से इन दोनों को कोटा मिल गया है, इसलिए आपकी बेटी को नहीं मिला। अब जी हुई स्कूल के नीचे जा रही होती है, तभी इसकी मॉम इसके पास गुस्से में पहुंच जाती है और इसको घसीट कर कहती है कि जी हुई तुमने अब तक मुझसे कुछ भी क्यों नहीं कहा है कि सबको कोटा मिल गया है और तुम्हें नहीं मिला है। सब लोग तुम पर हंस रहे हैं और मैं अभी तक अंधेरे में ही थी, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया था। फिर जी हुई कहती कि मॉम मैं आपको परेशान नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, मैंने सोची मैं खुद हैंडल कर लूंगी। फिर मॉम कहती है कि क्या सब कुछ हैंडल कर लोगी, सब कुछ खत्म हो चुका है, और पीछे जिंगयान और शीचुआन दोनों सुन रहे होते हैं।